पाकिस्तानियों प्लेट में रख के अब आपको अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिलेगा। और अब इसके अंदर ये नहीं है कि जैसे कि आपको पहले 5 साल 7 साल 8 साल का अरसा गुजारना पड़ता था फिर जाके आपको एक ग्रीन कार्ड इशू होता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी ऐसी नई तब्दीलियां कर दी हैं अपनी इमिग्रेशन के अंदर। तो इस टाइम के ऊपर अगर मैं अमेरिका के वीजा रेशो की बात करूं तो बहुत अच्छा जा रहा है। हर बंदे को वीजा ग्रांट हो रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको लाजमी जाके ज्वाइन कर लें सारे भाई सारे दोस्त, ठीक है। उसके अंदर आपको काफ़ी सारी ऑफर्स भी मिल जाएंगी, उसके अंदर आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको डेली नई नई अपडेट्स मिलेगी, नई नई शेयरिंग होती है उसके अंदर। तो वो चैनल का लिंक को लाजमी आप ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो आपने हाईलाइट्स के अंदर सुना, बिल्कुल आपने सही सुना कि अमेरिका का ग्रीन कार्ड प्लेट में रख के आपको मिलेगा। और ये व्लॉग उन लोगों के लिए जो लोग अमेरिका में जाके सेटल होना चाहते हैं, वहां की रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं। तो चलें इसके ऊपर बिना वक्त जाए किए बात करते हैं कि ये जो ग्रीन कार्ड है ये प्लेट में रख के हमें कैसे मिलेगा, जो कि लोगों को मिल रहे हैं इस टाइम के ऊपर। जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है उन्होंने आके काफी बिल साइन किए हैं। उन बिल्स के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स को बहुत ज्यादा डिस्करेज किया गया है, उनको वो पकड़ने लगे हैं, या अपने जो सदर्न बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी इमरजेंसी नाफज कर दी है और वो दोबारा अपनी पुरानी पॉलिसीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि इसके ऊपर दीवार बनाओ। इलीगल इमिग्रेशंस को बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका में सिर्फ वो लोग आए जो अमेरिका के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्रीज हो, कंट्री डजंट मैटर। तो ये जितने भी उन्होंने बिल साइन किए हैं, बिल इस किस्म के हैं कि जो ग्रीन कार्ड का रास्ता बहुत आसान बना देते हैं आपके लिए। चलें देखते हैं कि कौन से ऐसे लॉ उन्होंने पास किए हैं जो कि आपको ग्रीन कार्ड प्लेट में रख के दे दिया जाएगा। हुनर का एजुकेशन के साथ होना बहुत जरूरी है इस वीजा के अंदर, जो उन्होंने अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नया कानून बनाया है। इसके अंदर यह है कि अगर आप हुनरमंद आदमी हैं तो साथ आपको पढ़ाई सपोर्ट करती है, तो आप H1 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। J1 वीजा जो कि टेम्परेरी होता है उसके ऊपर भी आप आ सकते हैं। और दूसरा, आप डायरेक्ट वर्क परमिट भी एम्प्लॉयर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर या इंजीनियर होना कुछ जरूरी नहीं है, हर लेवल के ऊपर इसको देखा जाएगा, उस केस को परखा जाएगा। और सबसे जो गोल्डन न्यूज है कि आप ग्रीन कार्ड अब प्लेट के अंदर जो आपको सर्व होके देने वाले हैं वो क्या है। वो स्टूडेंट हजरात जो पहले आयरलैंड जाना चाहते थे, कनाडा जाना चाहते थे, यूके जाना चाहते थे, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, अब मैं उनको बोलूंगा कि वो अब अमेरिका के लिए अप्लाई करें। क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दो टोक बात की है। उन्होंने बोला है कि जो भी अब अमेरिका में स्टडी के लिए आएगा, चाहे वो पीएचडी लेवल हो, चाहे वो अंडर ग्रेड लेवल हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे ही वो शख्स अपनी डिग्री पूरी करेगा वो ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली स्ट्रेट अवे एलिजिबल हो जाएगा। पहले तो ये होता था आपको 3 साल गुजारने, 4 साल 5 साल का एक अरसा दरकार होता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप पढ़ाई के फौरन बाद जैसे ही वो शख्स अपनी डिग्री पूरी करेगा उसको ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली स्ट्रेट अवे एलिजिबल हो जाएगा। पहले तो ये होता था आपको 3 साल 4 साल 5 साल का अरसा दरकार होता था, आपको एक टाइम गुजारना पड़ता था। अब पढ़ाई के फौरन बाद आप ग्रीन कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। ये कानून बनाने के अंदर सिर्फ 3-4 महीने रह गए, लेकिन इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो डिस्कस भी हो चुका है और इसको मजीद उन्होंने प्रैक्टिकल बनाना है। अब जो स्टूडेंट्स जो हैं, मैं उनको यही बोलूंगा कि आप अमेरिका के अंदर लाजमी एडमिशन अपना करवाएं, क्योंकि अब ग्रीन कार्ड का रास्ता 10 साल पे नहीं है, 15 साल पे नहीं है। आप आए, पढ़ें, डिग्री पास करें और अपना ग्रीन कार्ड हासिल करें और अमेरिका के अंदर अपनी एक खुशगवार जिंदगी उसको परमानेंट बनाएं और मुस्तकबिल के अंदर अपने वालिद वालदा, अपने रिलेटिव सबको आप बुला सकते हैं। ग्रीन कार्ड अब स्टेट अवे स्टूडेंट की कामयाबी के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। जैसे आप पढ़ाई पूरी करेंगे, पहले तो ऐसा होता था, पहले आपको वहां 2 साल रहने की इजाजत मिलती थी, अब आप डायरेक्ट ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको वहां पे कोई स्पॉन्सर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि जो आपका परमिट ले, H1 ले, फिर आप 4 साल वहां रहें, फिर उसके बाद अब बहुत जल्द आप 3 से 4 महीने के अंदर कानून पास होने लगा है कि तालीम के फौरन बाद आपको जो है वो ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों को सक्सेसफुल करना चाहती है जो लोग अमेरिका को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी शहर से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी सिटी से हैं, इट डजंट मैटर, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, नेपाली हैं, बंगाली हैं, जो भी हैं, लेकिन लीगल वे से, इलीगल वे से नहीं होना चाहिए। लीगल वे से आए, वो कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है,
आप आए इस कंट्री के अंदर। अब तो यार देखें, अमेरिका का जो B1 B2 वीज़ा है उसमें बड़ी नरमी कर दी गई है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ इन्होंने की हैं। जैसा कि आप पहले ये ऐसा होता था कि 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ग्रांट होता था। अब उसके अंदर क्या करते थे, पाकिस्तानी 6 महीने जाते थे, दिहाड़ियाँ लगाते थे, फिर पाकिस्तान आ जाते थे। ये साल में 2-2 3-3 बार इन्होंने शुरू कर दिया था जाना, लेकिन वो इनको नहीं रोकते थे। तो इसी वजह से जो है वो अब इन्होंने इसके ऊपर भी बड़ी सख्ती नाफज कर दी है। उन्होंने बोला है कि साल में सिर्फ वो एक बार ही आएंगे, लाइक जैसा कि आप 6 महीने आप वहाँ रह सकते हैं और 6 महीने आप पाकिस्तान में आपको रहना है, ठीक है, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। क्योंकि जो 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको ग्रांट होता है वो ये होता है। ये क्या करते हैं, ये 6 महीने जाते हैं, वहाँ जाके दिहाड़ियाँ लगाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं 6 महीने, अगले 6 महीने तक कमा के वापस आ जाते। हर ਕੰਮ ਜਗਾੜਤੇ नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। कोई चीज़ां इंसान ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ साड़ी अपनी रेपुटेशन ठीक रहे, साढ़े मुल्क की रेपुटेशन ठीक रहे। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर जो लोग अमेरिका के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। DS-160 फॉर्म को फिलअप करें, अच्छे से नहीं कर सकते तो आप किसी बंदे की हेल्प ले सकते हैं। आप DS-160 फॉर्म को फिलअप करें, फिलअप करने के बाद आप अपनी स्लॉट बुक करें, आपके नाम पर एक अमेरिकन अकाउंट खोला जाता है। फिर उसके अंदर जो है वो आपने अलाइड बैंक के अंदर 55,500 रुपये आपने पे करने होते हैं। वो पे करने के बाद उसके बाद आपको जो है वो अर्ली अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाती है। वो चेक करना पड़ता है स्केड्यूल सारा, उसका डेली अपडेट करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है। फिर जैसी आपकी मतलब रीशेड्यूल भी आप कर सकते हैं। नहीं तो अमेरिका की जो अपॉइंटमेंट्स है वो आपको कहीं पे कितने की मिल रही है, कहीं पे कितने की मिल रही है, तो उसमें बड़ा एक टाइम लग रहा है। तो आप ये कर सकते हैं, आप अपने DS-160 फॉर्म जो है वो फिलअप करके आप इसकी स्लॉट बुक करके आप भी अमेरिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप करें, क्योंकि 2025 के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा वीज़े ग्रांट किए हैं और इन्होंने हद ही ख़त्म कर दी है। यकीन करें, इतने वीज़े ग्रांट किए हैं। दूसरा ये है कि आपको पता है कि वहाँ पर लॉस एंजल्स के अंदर कितना नुकसान हुआ, आग लगी, मामलात हुए। उसके बाद फिर इन्होंने जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको जो है वो पकड़ना शुरू कर दिया। तो ये बड़े हल्ले गुल्ले वहाँ पे जो है वो मामलात हुए। आप लीगल वे से जाएँ, लीगल वे से जाके आप वहाँ पे कोई लॉयर करके आप अपना वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। लीगल वे बहुत ज़्यादा हैं। आप असाइलम लेके फिर आप उसके ऊपर कर सकते हो, लेकिन असाइलम वालों की वो इतनी वैल्यू नहीं रह जाती। मैं तो कभी भी नहीं किसी को ये बोलूँगा कि दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके कभी भी असाइलम ना लें। अगर कोई मजबूरी है तो लें, अदरवाइज़ ये ना लें कि सेटलमेंट के लिए ना लें। वो अपनी आप ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एजेंट आपको बताता नहीं, कोई सीधी बात, ठीक है, वो अपने चंद टकों की खातर ज़िंदगी आपकी ख़राब कर देते हैं। वो आपका असाइलम ओके हो जाता है, उसके बाद जी आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है, पासपोर्ट भी मिल जाता है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, आप अपने होम कंट्री नहीं आ सकते। उसके लिए फिर ये मुतबादल रास्ते इख्तियार करते हैं। वो फिर लोग क्या करते हैं, वहाँ से आते हैं जी किसी और कंट्री हो, वहाँ से फिर पाकिस्तान आते हैं। ये बड़े मामलात होते हैं। ना किया करें, वो काम ही ना किया करें। वो आपने ग्रीन कार्ड ले भी लिया आपने, उसके बाद भी आपको वो हकारत की निगाह से देखते हैं। दूसरा ये है कि आपके कंट्री की वैल्यू नीचे जाती है। अब पाकिस्तानी 80% पाकिस्तानी असाइलम सीकर हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें इस बात का। इधर एक अकेला बंदा बैठ के किसी को कौन समझाए, इस पर कौन सा कोई अमल करने वाले हैं, या आप और मैं कितना अमल करते हैं, ठीक है। हम लोग वो ही हैं कि अब आप और मैं ये बात कर रहे हैं, शायद ये भी वीडियो को पूरी देख रहा होगा, कोई नहीं देख रहा होगा। जो देख रहा है वो अपने भले के लिए देख रहा है, वो हमारे लिए तो नहीं देख रहा। ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये आपका बड़ा पान है, मैं इसकी कदर करता हूँ। एक बंदा अपने आप में तब्दीली ले आए ना, तो वो कहते हैं कि माशरे में तब्दीली आ जाती है, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप का चैनल मौजूद है, चैनल को ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह वहाँ पर आपको फुली डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगी, तो उसके अंदर बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।